हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक भोइटे और इस वीडियो में हम फैटी लीवर मतलब क्या, वो किन कारणों की वजह से होता है और उसके लिए उपचार, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको फैटी लीवर है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। लीवर ये बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनल ऑर्गन है। ये डाइजेशन के साथ साथ ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। शरीर की चय अपचय मतलब मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने में लीवर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इस प्रकार अगर आपको लीवर के कार्यों के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को ज़रूर क्लिक कीजिए। जब विविध कारणों की वजह से इस लीवर में फैट जमा होने लगता है, एक विशिष्ट मात्रा में जमा होने के बाद उस कंडीशन को हम फैटी लीवर डिजीज़ या शॉर्ट में फैटी लीवर भी कहते हैं। फैटी लीवर के कोई भी लक्षण नहीं होते, इसलिए ये अनडिटेक्टेड रह जाता है। इसकी ट्रीटमेंट अगर नहीं हुई तो आगे जाके लीवर को सूजन आकर लीवर फाइब्रोसिस होता है और अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस मतलब जिसमें लीवर के सेल का कार्य बिल्कुल कम होकर लीवर फेलियर भी हो सकता है। इसलिए फैटी लीवर को ट्रीट करना ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि जो मद्यपान करते हैं या जो मोटे होते हैं उनको ही फैटी लीवर होता है तो ये आपकी गलतफहमी है। फैटी लीवर अल्कोहल ज़्यादा पीने से होता है। उसके बाद जो लोग फैट है, मोटापे के शिकार है, जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिनको PCOS की शिकायत है, जिनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मात्रा में है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसे लोगों में फैटी लीवर होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में कुछ औरतों में फैटी लीवर की शिकायत पाई जाती है। इस प्रकार फैटी लीवर ये सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ये ज़्यादा मात्रा में खाने से हो सकता है। इसलिए प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड या जिसमें रिफाइंड शुगर है, जैसे कि प्रोसेस्ड जो शुगरी ड्रिंक्स आते हैं, शुगर सिरप वाले ड्रिंक्स आते हैं, उनका कम मात्रा में सेवन करना ज़रूरी है। अब हम फैटी लीवर के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो फैटी लीवर डिजीज़ बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। तो बेसिकली अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ ये अति मात्रा में रेगुलरली अल्कोहल पीने से होता है। लीवर का कार्य और लीवर के सेल्स ये ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल पीने से डैमेज होते हैं, इसलिए इसके अंदर फैट जमना चालू होता है, जिससे आगे जाके फैटी लीवर डिजीज़ होता है। इसकी अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो उसमें सूजन आकर आगे जाकर सिरोसिस और लीवर फेलियर जैसे गंभीर विकार भी हो सकते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ का विचार करें तो बेसिकली जो हमने कारण बताए हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड या सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करना, वेट गेन करना, डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रखना, बॉडी ब्लड में फैट अधिक मात्रा में होना, इन कारणों की वजह से फैट मेटाबॉलिज्म जो कि लीवर का महत्वपूर्ण कार्य है वो अच्छी तरीके से होता नहीं है। इस प्रकार फैटी लीवर डिजीज़ ये नॉन अल्कोहलिक लोगों में भी हो सकता है और इसके कोई भी लक्षण नहीं होने के कारण आपको इस पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम ये समझेंगे कि इसमें इन्वेस्टिगेशन मतलब हमें कैसे पता चले कि आपको फैटी लीवर डिजीज़ है। तो बेसिकली जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पैल्पिटेशन में डॉक्टर को आपका लीवर सूजा हुआ या एनलार्ज दिखाई देता है, फील कर सकते हैं वो पैल्पिटेशन के बाद। अगर आपके लीवर को सूजन है मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर है तो आपके लीवर एंजाइम्स बढ़े हुए दिखाई देते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी से आपको निश्चित पता चलता है कि आपको फैटी लीवर है या नहीं। इस प्रकार डायग्नोसिस और सही टाइम पे इन्वेस्टिगेशन ये करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम फैटी लीवर में क्या उपचार कर सकते हैं इस विषय पर चर्चा करेंगे। मॉडर्न साइंस के हिसाब से फैटी लीवर डिजीज़ में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसीलिए इसका ट्रीटमेंट ये बहुत ही स्पेसिफिक है। इसमें लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिनका वेट बढ़ा हुआ है, जो मोटापे के शिकार है, ऐसे लोगों ने अपना वज़न कम करना बहुत ही ज़रूरी होता है।
जो डायबिटीज़ के शिकार है या जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, ऐसे लोगों ने उसे मैनेज करना ये इम्पॉर्टेंट समझना चाहिए। हाई फाइबराइज डाइट और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का सेवन करने से शुगर कंट्रोल की जा सकती है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के बारे में और जानकारी पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को ज़रूर क्लिक कीजिए। इस प्रकार फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने से आपको नेचुरल फॉर्म में न्यूट्रिशन मिलकर वो लीवर के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड ये लीवर की सूजन कम करने के लिए बहुत ही उपयुक्त माना गया है। इसलिए फ़िश का सेवन करना या वॉलनट का या ऑलिव ऑयल के सेवन करने से आपको ये ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। लहसुन भी लीवर के लिए काफ़ी फायदेमंद पाया गया है। कॉफ़ी में जो कैफीन होती है वो बढ़े हुए लीवर एंजाइम्स को कम करने के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी गई है। ग्रीन टी, स्पिनच या ब्रोकोली का सेवन करने से वो आपके लीवर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। हाइड्रेटेड रहना ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जिन पदार्थों में ज़्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट्स है, मतलब मांसाहार जो ज़्यादा मात्रा में करते हैं, जिसमें ट्रांस फैट ज़्यादा है, मतलब जो प्रोसेस्ड फैट होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है जिसमें तेल ज़्यादा होता है वो, और जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, मतलब कि प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। इस प्रकार अपना हाइड्रेशन मतलब वाटर इनटेक ये मिनिमम 3 लीटर रखना बहुत ही ज़रूरी है। आयुर्वेद में कुछ हेपाटो प्रोटेक्टिव दवाइयाँ हैं जिनका सेवन करने से आपका लीवर का कार्य बहुत ही अच्छा होता है और आप फैटी लीवर को दूर कर सकते हो। फैटी लीवर ये रिवर्सिबल होता है जब वो अपने प्रथम अवस्था में होता है। इवेंचुअली फाइब्रोसिस या सिरोसिस हो जाए तो आप आपके लीवर का कार्य कंप्लीटली खो जाते हो। इसीलिए फैटी लीवर को ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में हम हेपेटाइटिस इस विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।